पंडित जी ने मिलवाया बृजभूषण से झनक को, लौट आई झनक की याददाश्त। जी हाँ दोस्तों, झनक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जहां पर अब आपको ये देखना काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। जो झनक है ना, वो अब फाइनली मिलने वाली है बृजभूषण से। जी हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि हमारा आगे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम आपको बता दें, जो झनक है वो बृजभूषण से मिलने के बाद अपने यानी कि पुराने बातों को याद करती है। जैसे कि झनक पहले से बृजभूषण से नफरत करती थी, वो सारी बातें याद आने वाली है झनक को, जिसकी वजह से अब बृजभूषण भी, आपको बता दे, जो बृजभूषण गुरुजी है, उनका नाम अब बृजभूषण गुरुजी से बृजभूषण पंडित बन चुका है। क्योंकि बृजभूषण में इन इतने दिनों में अपना सब कुछ खो दिया है। जैसे कि पैसा, कलाकार, बड़े बहुत बड़े कलाकार थे, लेकिन उन्होंने कलाकार होने का भी यानी कि जो सबूत है वो सारे मिटा दिए हैं, क्योंकि उनका सब कुछ छीन गया है एक हादसे में। जी हाँ, अब आपको दिखाया जाएगा कि बृजभूषण एक छोटे से गांव में रहते हैं पंडित बनकर। जी हाँ, क्योंकि अब बृजभूषण का सारा घमंड जा चुका है। और वहीं बृजभूषण झनक को देखकर थोड़े हैरान रहते हैं और कहने लगते हैं, पंडित जी, यहाँ पर ये लड़की क्या कर रही है और ये लड़की कौन है? जहाँ पर झनक बोलती है, मैं आपको जानती नहीं हूँ और ना ही मैं आपको पहचानती हूँ। लेकिन बृजभूषण बोलते हैं, तुम मुझे जानती नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और तुम कौन हो, क्या हो, मुझे सब पता है। तुम्हारा नाम झनक है ना? इतना बोलते हैं बृजभूषण। तभी झनक बेहोश हो जाती है। ज्यादा सोचने के कारण झनक बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से जो पंडित जी है वो कहने लगते हैं बृजभूषण से कि तुमने झनक बोला, ये लड़की बेहोश हो गई, इसे ज्यादा कुछ याद नहीं दिला सकते, क्योंकि इसकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। जहाँ पर अब बृजभूषण झनक का साथ देंगे अनिरुद्ध को मिलवाने के लिए। लेकिन अब अनिरुद्ध को लगता है कि झनक इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। अनिरुद्ध को बहुत पता लगने वाला है कि झनक मरी नहीं बल्कि जिंदा है। बहुत जल्द ये बात कोई बताने वाला है। जी हाँ, और इसी के साथ हम आपको बता दें, जो बृजभूषण है उसका अब असली चेहरा सारी दुनिया के सामने लाएगी झनक, क्योंकि झनक की याददाश्त तो जा चुकी है और झनक तो अपने पिता के पास ही है, बृजभूषण के पास। ऐसे में जब झनक की याददाश्त वापिस आएगी तो झनक फिर से याददाश्त नहीं आई ये नाटक करेगी और बृजभूषण से अपना सब कुछ, नाम और पैसा जितना भी है झनक की जिंदगी में, वो सारा वापिस पाएगी। जहाँ पर झनक की याददाश्त वापिस आने के बाद बृजभूषण की बातें झनक सुन लेती है। जो पंडित जी से बृजभूषण कहते हैं कि ये लड़की उर्वशी की बेटी है। उर्वशी ने सालों पहले मुझ पर जो इल्जाम लगाया है, उसकी वजह से आज मुझे यहाँ पर आना पड़ा। इसकी माँ की वजह से मुझे आज ये दिन देखने को मिले। मेरी पत्नी ने भी मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे मजबूरन इस गांव में आकर छुपना पड़ रहा है। जहाँ पर बृजभूषण बोलते हैं, लेकिन अब पंडित गुरुजी जो कि हैं वो भी बोलने वाले हैं। भाई, जो पंडित जी हैं वो बोलेंगे, तुम तो उर्वशी को जानती हो तो फिर बृजभूषण को भी जानती होंगी, क्योंकि उर्वशी के पति कोई और नहीं बल्कि बृजभूषण थे। जहाँ पर झनक को ये समझ नहीं आता, क्योंकि भाई अब झनक की याददाश्त जा चुकी है। अगर झनक की याददाश्त नहीं गई होती तो झनक पहचानती कि बृजभूषण और उर्वशी दोनों पति पत्नी हैं, तो झनक को भी अपने पिता का सुख मिलता। लेकिन देखिए ना, हुआ तो ऐसा, जब झनक की याददाश्त गई, उसके पिता की मुलाकात झनक से हुई। झनक अब ऐसे में कुछ पहचानने वाली नहीं है, लेकिन बहुत जल्द झनक की याददाश्त वापिस आएगी। क्या अनिरुद्ध झनक को एक होना चाहिए याददाश्त वापिस आने के बाद? क्या अनिरुद्ध ढूंढ पाएगा झनक को? इस बारे में कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना, ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। मिलते हैं।